गुड इवनिंग दोस्तों, प्यारे बच्चों जो भी देख रहे हैं सबको जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे फिर वही चैप्टर रेडॉक्स अपक्रिया में। प्यारे बच्चों, हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया के प्रकार पिछले वीडियो में समझा गया था, लेकिन आज उसी में से मैं एक मटेरियल लेकर के आया हूँ जो विस्थापन अपक्रिया जो मैं आपको बताया था, रेडॉक्स विस्थापन अपक्रिया कि जैसे मेरे पास है Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ठीक, एक क्वेश्चन और है बच्चों मेरे पास, Cu प्लस ZnSO4 गिव्स CuSO4 प्लस Zn। यही है मेरे पास क्वेश्चन। आप अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे तो प्यारे बच्चों, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर, अभी तो जिंक का ऊपर तो कोई आवेश नहीं तो 0 है। यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, पिछले वीडियो में बताया था। अगर इसको फिर से अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दूसरा वीडियो, जिसमें मैं समझाया हूँ कि रेडॉक्स के प्रकार। तो यहाँ पे Zn का +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर माने ऑक्सीकरण संख्या, इनका 0। यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे तो कुछ आवेश नहीं है। और यहाँ पर कॉपर का क्या होगा, +2 होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ से जिंक जब यहाँ से यहाँ आया है तो 0 से +2 हुआ है, माने इसके धनात्मक में वृद्धि हुई है। और जब धनात्मक में वृद्धि हुई है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। चलो अब यहाँ आओ Cu के पास। Cu बच्चों यहाँ से देखिए यहाँ गया है, पहले Cu क्या था, +2 था, अब Cu कितना हो गया, 0 हो गया, माने प्लस धनात्मक में क्या हो रही है, कमी। तो इसका क्या हो गया, अपचयन। अपचयन का यही क्या है, पॉइंट है कि अपचयन बच्चों, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जिसमें धनात्मक में वृद्धि हो तथा ऋणात्मक में कमी हो। और अपचयन उसे कहते हैं धनात्मक में कमी हो और ऋणात्मक में वृद्धि हो। तो यहाँ पे धनात्मक +2 था, अब क्या हो गया, 0। यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे Cu यहाँ पे क्या है, 0 होगा। क्या होगा, 0। और यहाँ Cu क्या होगा, +2 होगा। ठीक है ना। यहाँ जिंक कितना होगा, +2 होगा, और यहाँ जिंक कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ Cu को यहाँ से मैंने यहाँ लेकर के आया तो यहाँ 0 से +2, इसका मतलब कॉपर की ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ जिंक पहले +2 था, अब मैं जिंक को यहाँ पे लेकर के आया हूँ, +2 से क्या हो गया, 0। तो अब बताइए क्या हुआ बच्चों, यहाँ इस जिंक का क्या हुआ, यहाँ इस जिंक का अपचयन हुआ। क्या हुआ, जिंक का अपचयन हुआ। देखिए मेरे पास 2 रिएक्शन हैं, एक रिएक्शन मेरा ए है और एक रिएक्शन मेरा है। इस रिएक्शन में बच्चों जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, और इस रिएक्शन में यहाँ पे देखिए जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इस रिएक्शन में बच्चों कॉपर का अपचयन हो रहा है, और इस रिएक्शन में बच्चों देखो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम कैसे माने कि मेरा कौन सा रिएक्शन सही है, क्या मेरा ए रिएक्शन सही है या मेरा यह रिएक्शन सही है, कैसे पता करेंगे। भाई यहाँ भी तो देखिए ना, Zn + CuSO4 किस Zn SO4 + Cu,
यहाँ जिंक का 0, यहाँ पे जिंक का +2, यहाँ कापर का +2, यहाँ कापर का 0, यहाँ से यहाँ मैंने लाया ऑक्सीकरण। आप तो समझाए हैं गुरुदेव कि जिंक जो है यहाँ पे 0 से +2 धनात्मक में वृद्धि हो रही है, इसको ऑक्सीकरण कहेंगे। यहाँ कापर -2 था, यहाँ कापर 0 हो गया, अपन ये अपचयन हो गया, और यहाँ इसका उल्टा हो रहा है। अब कैसे प्रूव करें कि इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन सही है? तो चलिए यहाँ जरा देखिए, एक पहेलिया जरा देखिए, एक पहेलिया जरा देखिए, सुंदर सा पहेलिया है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, इसको वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा। जरा देखिए एक पहेलिया देखिए, देखिए पहेलिया नहीं सूत्र देखिए, देखिए सूत्र। लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रेंशियम, कैल्शियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, इलाहाबाद, मज़ा आ रहा है, मगहर, नहीं सोडियम है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, इलाहाबाद, उसके बाद ये मैग्नीज है। क्या है बच्चों? मैग्नीज है। मिस्टेक हो जाती है ना, ये क्या है बच्चों? मैग्नीज है, ठीक है ना, मैग्नीज है। चलो मैग्नीज है, उसके बाद जिंक, जिंक के बाद क्रोमियम, और क्रोमियम के बाद क्या है? क्रोमियम के बाद यहाँ लिख देता हूँ, इसके नीचे आएगा। क्रोमियम के बाद आयरन, और आयरन के बाद क्या है? कोबाल्ट, कोबाल्ट के नीचे निकिल, निकिल के नीचे प्लम्बम, यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन, कापर, Hg, और यहाँ पे क्या है बच्चों? AgAuPt। क्या है? AgAuPt। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा देखिए। यहाँ बच्चों क्या है? ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे अभी और कुछ बचा है बच्चों, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है, लिख देता हूँ, है लिख देता हूँ। I2 Br2 Cl2 और F2। ऊपर से नीचे आने पर बच्चों ऑक्सीडेशन में कमी आती है। ऑक्सीडेशन में क्या होती है? कमी आती है। देखो लाइक बा सर का, यहाँ देखिए लाइक, लाइक बा सर का नाम, मगर इलाहाबाद में जेल, कार फेंको नीचे प्लम्बम माने शीशा, कार देखो कार फेंको नीचे शीशा है, कापर AgAuPt। इसको ऐसे याद कर लो, कापर, उसके बाद Hg माने दुई जगह Gg आएगा, HgAg, उसके बाद AuPt, उसके बाद है हाइड्रोजन को उल्टा कर दो, I2 Br2 Cl2 F2। देखो कैसे याद करेंगे। लाइक बा सर का नाम, मगर इलाहाबाद में जेल, कार फेंको नीचे शीशा है माने प्लम्बम है, कापर AgAuPt, I2 Br2 Cl2 F2। यहाँ बच्चों जो ऊपर है उसकी ऑक्सीकरण सबसे ज़्यादा होती है, मतलब ये ऑक्सीडेशन होगा इसका। इसके नीचे वाले का इससे कम ऑक्सीडेशन, इससे धीरे धीरे क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा रिडक्शन किसका होगा? F2 का होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है। ज़रा यहाँ देखिए, इस पर आइए, यहाँ आइए, ज़रा देखिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, दोनों को ज़रा देखिए, देखिए दोनों को कैसे लिख दूँ। आप लोग वीडियो जब पहले आप इसको देखिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ऐसे मार लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे स्क्रीनशॉट मार के नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब ज़रा यहाँ देखिए, इसको ज़रा देखिए, यहाँ पे बच्चों जिंक है ना, क्या है बच्चों यहाँ पे? यहाँ देखिए जिंक है। चलो अब यहाँ देखो जिंक कहाँ है? कहाँ है जिंक? देखो 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 देखो, यहाँ है जिंक। चलो यहाँ जिंक है। अब यहाँ देखो कापर कहाँ है?
कहाँ है कापर? देखो कापर यहाँ है, देखो दोनों उंगली देखो मेरी, यहाँ जिंक है, यहाँ कापर है, यहाँ जिंक है, यहाँ कापर, माने जिंक के नीचे क्या है? कापर है। ये जो मैं लाइन लिखा हूँ, इस लाइन के नीचे हाई वाली लाइन है, तो ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडेशन का मान क्या होता है? घटता है। तो यहाँ बच्चों दिक्कत क्या होगी कि जो आदमी जिसके ऊपर होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो मेरा जो जिंक है, मेरा जिंक देखो यहाँ है, तो जिंक का क्या होगा बच्चों? यहाँ क्या होगा? जिंक का क्या होगा? जिंक का ऑक्सीकरण होगा, और कॉपर का क्या होगा? अपचयन होगा। क्योंकि जिंक जो है देखो जिंक जो है वो कॉपर से क्या है? ऊपर है। और यहाँ पे आइए अपने सवाल पे, जिंक का वहाँ देखे ना, जिंक ऊपर है कॉपर से, इसका मतलब जिंक का ऑक्सीकरण होगा और कॉपर का अपचयन होगा। तो इसमें कौन सी रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है और कॉपर का अपचयन? तो यहाँ पे ए वाला सही है, ये वाला क्या है? गलत है। क्योंकि जिंक का ऑक्सीकरण होगा और कॉपर का क्या होगा? अपचयन। कहाँ से हम लोग जाने हैं? यही मैं कमाल किया हूँ। यहाँ पे देखो ये मटेरियल लेकर के आया हूँ, याद करो। लाइक बा सर का नाम मगर इलाहाबाद में जेल, कार फेंको नीचे शीशा है, हंस जाएगा। हाँ, कार फेंको नीचे शीशा है, कॉपर HgAgAuPt I2Br2Cl2F2 है, पंडित जी हैं, I2Br2Cl2F2 हाइड्रोजन है, उल्टा कर दो, याद हो जाएगा यार। चलो यहाँ देखो, समझ में आया ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ Cu का ऑक्सीकरण हो रहा है और Zn का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब मेरा सूत्र क्या कहता है कि जिंक जो है कॉपर के ऊपर है, जिंक का ऑक्सीकरण होना चाहिए और कॉपर का अपचयन यहाँ क्या हो रहा है? उल्टा। असल ये क्या है? गलत है। चलिए और देखिए, बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है? देखो यही जो मैं ला दिया हूँ, यही जो लाया हूँ, ये आपको थोड़ा और आनंद ला दिया है। देखो इसको नोट कर लो, देखो वीडियो रोक करके इसको नोट कर लेना। देखिए यहाँ देखिए, चलो एक और देखो, यहाँ पे मैं लाया हूँ बच्चों, यहाँ पे F2 प्लस KI गिव्स KF प्लस यहाँ पे I2। चलो देखो एक और क्वेश्चन देखो, I2 प्लस KF गिव्स KI प्लस F2, यही है। देखिए जरा, यहाँ पे F की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों 0, यहाँ F की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया बच्चों? -1 हो गया। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलो देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जरा देखिए, I की ऑक्सीकरण संख्या स्वयं I से है तो I 0, मतलब इसका तो 0 होगा। यहाँ पे I की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया? -1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया। यहाँ पे I2 की ऑक्सीकरण संख्या कितना हुआ? यहाँ पे देखिए 0 हो गया। यहाँ पे F की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, यहाँ पे I की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, क्योंकि यहाँ K का +1 तो यहाँ ऑक्सीकरण का -1, यहाँ क्या हो जाएगा? 0। अब जरा देखिए, आइए अपने सवाल पे। F2 की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 0 और यहाँ मैंने लेकर के आया, देखो 0 से -1। बताओ 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है? 0 बड़ा है ना, माने घट रहा है ना संख्या, तो इसका क्या होगा बच्चों? इसका होगा अपचयन। क्या होगा इसका? अपचयन, क्योंकि ऋणात्मक में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो इसका क्या होगा? अपचयन। हो गया ना। अब चलो, अब यहाँ आओ, -1 I का कितना था? -1, और यहाँ I क्या है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ -1 से क्या है? 0,
-1 से क्या है बच्चों 0। तो जरा देखिए जरा, -1 से 0 इसका मतलब ऋणात्मक में कमी, तो ये क्या हो रहा है आक्सीकरण। क्या हो रहा है आक्सीकरण। आइए देखिए अब यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसमें देखिए I2 ये तो 0 था, यहाँ से मैंने इसको यहाँ लाया 0 से -1। अब आप लोग जान गए हैं 0 से -1 कमी हो रही है, तो क्या है अपचयन। क्या हो रहा है अपचयन। और यहाँ देखो, यहाँ F का -1 था ना, F का क्या है -1 है, और यहाँ पे F क्या है 0। तो यहाँ पे -1 से 0, माइनस में क्या हो रहा है ऋणात्मक में वृद्धि। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों आक्सीकरण। क्या होगा बच्चों आक्सीकरण। चलो आ जाइए अपने सूत्र पे, तहलका मचाने एकदम। देखिए कौन सा रिएक्शन सही है, ए सही है कि ए सही है। जैसे इसको मैंने लगाया था ना, है सही कि है सही, इसको गलत काटा था, इसको सही कैसे यहाँ से। अब मैं इसको देखूंगा कौन सही है कौन गलत, जो जीता वही सिकंदर। टैं टैं टैं। चलो देखो, यहाँ देखो आ गया। यहाँ जरा देखो, खोजो F और I में लड़ाई चालू है। कौन ऊपर है I ऊपर है, कौन नीचे है F नीचे है। अब आप हमको बताइए I का आक्सीकरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए I का आक्सीकरण और F का अपचयन, क्योंकि I क्या है ऊपर है और F क्या है नीचे है। तो यहाँ पे देखिए कहीं कहाँ I का आक्सीकरण हुआ है और F का अपचयन हुआ है। देखो जरा I का आक्सीकरण और F का अपचयन, और यहाँ पे I का अपचयन और F का आक्सीकरण। कौन सही है सही है कि है सही है, ए सही है और है गलत है। यही मैं सिखाने के लिए आपको आज आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं, फिर से बताते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन दो रिएक्शन दोनों दिया, दोनों को यही बताना है मेरा कौन सा रिएक्शन सही है। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया, एक नया चीज़ लेकर के आया हूँ। ये देखो टेंडेंसी बताती है कि कौन कितना ऑक्सीडाइज होगा, कौन कितना रिडाइज होगा। तो यहाँ पे लाइक बा सर का नाम मगर इलाहाबाद में जेल, कार फेंको नीचे, शीशा है, कापर HG AG EU PT सब याद कर लेना। इसको याद करने का तरीका देखो बता दे रहा हूँ। कापर के बाद HG AG एक के साथ आएगा, EU भी आएगा, PT, उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन को उल्टा कर देना, इसको साथ लगा लेना। जो जिसके ऊपर है, जैसे मान लो हई है अहई है, तो इनका ऑक्सीकरण इनका अपचयन होगा। अगर दुइया लोग आए हैं, माने अगर जो आदमी ऊपर होगा उसका ऑक्सीकरण होगा, जो आदमी नीचे होगा उसका अपचयन होगा। अगर ऐसा किसी समीकरण में हो रहा है तो समीकरण सही है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मेरे पास है प्यारे बच्चों, कोई हमको क्वेश्चन दिया कि Ag प्लस NiSO4 gives AgSO4 प्लस Ni, या हमको कोई क्वेश्चन दिया या Ni प्लस AgSO4 gives NiSO4 प्लस Ag। यही है मेरे पास क्वेश्चन। ज़रा देखिए यहाँ पे 0 कोई आवेशन नहीं है, ठीक है ना। Ni का बच्चों +2 होता है, Ni का कितना होता है +2 होता है। बता देते हैं, बता दें Ni का +2 होता है। चलो देखो ध्यान से देखो जैसे NiSO4 है ना बाबू, तो Ni का X सल्फर का कितना होता है 6, ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0, और X + 6 4 दूनी देखो ±8 0, X बराबर कितना हुआ
x बराबर बच्चों 6 में से 8 गया है, देखो -2 माइनस बराबर कितना हुआ +2। तो यहाँ पे निकल गया नहीं निकल गया, कितना हो गया NiSO4 में Ni का +2, तो यहाँ पे इसका +2 हो गया। अच्छा Ag का भी क्या होगा +2 और Ni का क्या होगा बच्चों 0। यहाँ ज़रा देखो Ni का 0, Ag का +2, Ni का +2 और यहाँ पे Ag का 0। अब ज़रा देखिए निकालिए फटाफट, अब आप लोगों को एकदम आ गया होगा समझ में। देखिए यहाँ देखिए Ag यहाँ से यहाँ गया, ठीक है ना। देखिए अब क्या करूँ, यहाँ से यहाँ गया, 0 से +2 तो क्या हो गया इसका, 0 से +2 तो क्या हो गया आक्सीकरण। भाई धनात्मक विद्युत क्या लिख दूँ आक्सीकरण हो गया, ठीक है ना। अब ज़रा यहाँ देखिए Ni यहाँ से यहाँ, Ni +2 से क्या हो रहा है 0, धनात्मक में कमी तो क्या हो गया अपचयन, अपचयन हो गया। अब यहाँ Ni क्या है 0, यहाँ से लेकर के आया यहाँ तक, 0 से +2, यहाँ पे Ni का क्या हो रहा है बच्चों आक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है आक्सीकरण। यहाँ Ag क्या था +2 और यहाँ मैं Ag को यहाँ लेकर के आ रहा हूँ, यहाँ लेकर के आ रहा हूँ। Ag देखो यहाँ से यहाँ, ध्यान से देखना, यहाँ से है ये लाइन है, Ag +2 से 0। एकदम मज़ेदार टॉपिक है यार, कभी सुना नहीं होगा आप लोगों ने, +2 से 0। अब +2 से 0 मतलब धनात्मक में कमी, तो इसका क्या होगा अपचयन, क्या होगा अपचयन होगा। अपचयन हुआ नहीं अपचयन हुआ। अब इसमें क्या होगा बच्चों, अब ज़रा देखिए हमारे उस टॉपिक पे आइए। देखिए देखिए Ag कहाँ है, देखिए Ag यहाँ है, ठीक है ना, मिला Ag, चलो Ag मिल गया, देखो यहाँ Ag है। अब ज़रा खोजो निकिल कहाँ है, खोजो खोजो निकिल कहाँ है, जल्दी मिल जाओ निकिल। देखो निकिल भाई भी मिल गया, यहाँ देखो निकिल यहाँ है और Ag कहाँ है यहाँ है। ऊपर कौन है निकिल और नीचे कौन है Ag। आक्सीकरण किसका होगा जो ऊपर होगा, अपचयन किसका होगा जो नीचे होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ Ag का अपचयन होना चाहिए, Ag का है इनका अपचयन होना चाहिए, और यहाँ निकिल का क्या होना चाहिए, निकिल भाई साहब यहाँ है, इनका क्या होना चाहिए आक्सीकरण होना चाहिए। अब देखो कहाँ निकिल का आक्सीकरण हुआ है और कहाँ Ag का अपचयन हुआ है। देखिए निकिल का आक्सीकरण देखो यहाँ हुआ है और Ag का अपचयन देखो यहाँ हुआ है, अर्थात हमारा है समीकरण सही है, है समीकरण मेरा क्या है गलत है। क्या है बच्चों गलत है। कौन सा सही है देखो फिर से देखो Ag का क्या मैं समझाया हूँ, Ag का यहाँ देखिए Ag यहाँ है और नियान यहाँ पर निकिल इधर है। अब निकिल का क्या होना चाहिए आक्सीकरण, देखो निकिल का यहाँ पे क्या है आक्सीकरण और Ag का क्या है देखो यहाँ पे अपचयन, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा रिएक्शन सही है हाई वाला क्या है गलत है। तो बताइए कैसा लगा हमारा कॉन्सेप्ट। ये क्लास 11 के रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ मटेरियल थे जो थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज करते थे, तो मैंने इसको अच्छे ढंग से बेहद सरल तरीके से आप सबके बीच में लेकर के आया और एक अच्छे कॉन्सेप्ट से आपको समझाया। तो सभी लोगों को जय हिंद। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबको गुड नाइट।